हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेकंड चैप्टर शुरू कर रखा है जिसका नाम था गाउस का नियम व उसके अनुप्रयोग। अपने पिछले वीडियो में गाउस का नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? गाउस का नियम पढ़ा था। आज अपने पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस का नियम क्या होता है बेटा? आप लोगों को ये पता, गाउस का नियम है ना, वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। कौन से पृष्ठ के लिए लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है गाउस का नियम, याद रखना। और उस बंद पृष्ठ को कहते हैं गाउसीय पृष्ठ। क्या कहते हैं? गाउसीय पृष्ठ कहते हैं बेटा। समझ में आ गई बात? गाउस का नियम ये कहता है कोई बंद पृष्ठ है ना, तो उस बंद पृष्ठ से पारित या बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स होता है ना, वो किसके बराबर होता है? फाई बराबर होता है गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश बट्टा माध्यम की विद्युतशीलता। यदि माध्यम निर्वात है तो आप साइलेंट जीरो लिख देते हैं अपने। इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं बेटा? गाउस का नियम कहते हैं। गाउस का नियम है वो कौन सी पृष्ठ के लिए लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, याद रखना। ठीक है ना? और ये विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम है। कौन सी चैप्टर किसके लिए? विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। आगे अपने कभी पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम पढ़ेंगे। और ये कौन से क्षेत्र के लिए है? विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या है? किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश बट्टा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। और आज अपने क्या पढ़ेंगे बेटा? गाउस के नियम के अनुप्रयोग। आप लोगों की बुक में गाउस के नियम के अनुप्रयोग हैं 6। कितने हैं? 6 अनुप्रयोग पढ़ोगे। और 6 के 6 टॉपिक है ना एक जैसे हैं बिल्कुल। ठीक है ना? 6 के 6 टॉपिक है ना, वो सारे के सारे एक जैसे हैं। एक मैं आप लोगों को पूरा फ्रेम बना के दूंगा, वो फ्रेम यदि याद कर लोगे ना तो 6 के 6 टॉपिक एक साथ याद हो जाएंगे आप लोगों को। पढ़ने में बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है? तो मेरा नाम है बादराम पारीक, फिजिक्स लेक्चरर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुच्चावास, जिला चूरू। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है फिजिक्स तारानगर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड्स करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलता रहे। ठीक है? और वीडियो को आगे शेयर किया करो ताकि अधिकतम बच्चों को मेरे द्वारा अपलोड्स वीडियो का फायदा मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना बेटा आप लोग, और वीडियो पूरा देखा करो। ठीक है? जब आप लोग लगातार वीडियो को पूरा देखते जाओगे क्रमशः, तो फिजिक्स पढ़ने में आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। यदि फिर भी परेशानी आ रही है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट्स में लिखा करो ताकि आप लोगों के लिए कोई परिवर्तन लाएंगे, ऐसा कोई परिवर्तन करेंगे जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है? तो अपने पढ़ रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और गाउस के नियम के कितने अनुप्रयोग हैं आप लोगों की बुक में? 6 अनुप्रयोग है। ये जो गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग है ना 6, इनमें से एक टॉपिक तो 100% आता है एग्जाम में, हमेशा ही बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना? 4 नंबर में प्रश्न आता है बेटा। और ये गाउस के नियम के अनुप्रयोग के जो संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंपटीशन एग्जाम में बहुत आते हैं। यानी ये टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, जेईई और नीट एग्जाम, ठीक है, और भी अदर एग्जाम है, उनकी दृष्टि से ये गाउस के नियम के अनुप्रयोग है। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है? तो कितने अनुप्रयोग हैं? 6 अनुप्रयोग। मैं जो हेडिंग लिख रहा हूं ना, ये आप लोग याद रखना। मैं पूछ सकता हूं आप लोग बताओ गाउस के नियम के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं आप लोगों की बुक में। तो ये अनुप्रयोग आप लोगों के मुख्य रूप से याद होने चाहिए। ठीक है? पहला अनुप्रयोग है ना, उसका नाम है, कौन सा अनुप्रयोग है? समरूप आवेशित गोलीय कोश। गोलीय कोश का नाम क्या हो सकता है? खोखला गोला। क्या नाम हो सकता है?
खोखला गोला। के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक खोखला गोला है, उसको क्या किया गया, आवेशित, और वो खोखला गोला क्या पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है आप लोगों को गाउस का नियम काम में लेकर। कौन सा नियम, गाउस का नियम। याद हो गया, पहला टॉपिक, पहला अनुप्रयोग क्या आएगा अपना, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा है बेटा समरूप आवेशित चालक गोले के कारण है, चालक गोले। ये चालक गोला है, सीधा नाम चालक गोला है, ये ठोस गोला है। कौन सा गोला है, ठोस चालक गोला है बेटा, ठोस चालक गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीसरा टॉपिक है समरूप आवेशित अचालक गोला। आ जाएगा नाम, क्या नाम आएगा, अबे अचालक गोला। अचालक, सीधा अचालक गोला लिखा है ना, गोला ठोस होगा, सीधा गोला नाम है तो कौन सा गोला होगा, ठोस, ठोस अचालक गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आप लोगों को। के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है रे, तीव्रता। नंबर 4 है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण। यानी एक तार है और वो अनंत लंबाई का है, उसके ऊपर क्या है, आवेश है, तो आवेश है तो वो आवेश क्या पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। कौन सा नियम काम में लेकर, गाउस का नियम काम में लेकर। आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग याद होनी चाहिए आप लोगों के मौखिक रूप से। पांचवा टॉपिक क्या आएगा, मजा आया बहुत पढ़ने में आप लोगों को। ये मत सोच रहे गुरु जी ने टॉपिक ही शुरू नहीं किया, हेडिंग लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। हेडिंग लिखवाऊंगा और बहुत अच्छा समझ में आएगा आगे आप लोगों के, ठीक है। हेडिंग तो मैं इसलिए लिखा रहा हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को याद हो जाए हेडिंग कि क्या क्या पढ़ना है, और सब में तरीका सेम लगेगा, मेथड है वो सबका सेम होगा सब सभी टॉपिक्स में, ठीक है। आगे है अपरिमित या समरूप आवेशित बोल दो, समरूप आवेशित अपरिमित, यानी एक अनंत विस्तारित प्लेट है और वो प्लेट क्या है, आवेश चढ़ा हुआ है उस पर, तो वो आवेश क्या पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है गाउस का नियम लगाकर। अपरिमित अचालक पट्टिका, कौन सी पट्टिका बेटा, अचालक पट्टिका। सीधा पट्टिका नाम आए ना, अचालक चालक कुछ ना लिखा हो तो भी यही टॉपिक होगा, ध्यान रखना। सीधा यदि टॉपिक लिखा हो ना, पट्टिका शब्द लिखा है तो भी यही होगा, उसमें चालक और अचालक नहीं दर्शाया हुआ ना, तो टॉपिक है ये वाला ही होगा, ध्यान रखना आप लोगों को। अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूरा कर लोगे लाइन को। आगे है छठा, समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये 6 टॉपिक पढ़ेंगे। इन 6 टॉपिकों में आप लोग सब में क्या ज्ञात करे हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सब में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है।
और सारे के सारे टॉपिकों में वस्तु क्या है बोलो, आवेशित। बॉडी क्या है, आवेशित। इन तीनों में तो पहले में खोखला गोला आवेशित है, दूसरे में चालक गोला आवेशित है, तीसरे में अचालक गोला आवेशित है, चौथे में एक अनंत लंबाई का तार है वो आवेशित है, और पांचवें में अपरिमित अचालक पट्टिका है वो आवेशित है, और छठे में एक अपरिमित चालक पट्टिका है वो क्या है, आवेशित है। तो ये सारे क्या पैदा करेंगे, विद्युत क्षेत्र पैदा करेंगे। उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है गाउस का नियम लगाकर आप लोगों को। ठीक है, तो अब मैं एक फ्रेम बता रहा हूं, वो फ्रेम को याद रख लेना आप लोग। सारी मैं वैसा का वैसा ही आगे काम में लूंगा वो फ्रेम ही। ठीक है, याद रखना इसको, साथ साथ याद करते रहना। आप नोट देखिए बेटा, नोट जब गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या क्या करना पड़ेगा आप लोग ध्यान रखना। जब गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, तो क्या क्या करोगे। सबसे पहले ना, सबसे पहले आप लोग तो क्या करोगे, एक गाउस का नियम किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए, और उस बंद पृष्ठ को क्या कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ। समझ में आ गई बात। मान लो ये तार है, ये तार आवेशित है, और ये तार अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। आप लोगों को कहते कि भैया इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान बताओ, तो ये प्रेक्षण बिंदु हो गया ना, क्या हो गया, ये प्रेक्षण बिंदु हो गया। समझ में आ गई बात है, क्या हो गया, प्रेक्षण बिंदु। तो अपने क्या करेंगे, ये गाउस का नियम लगाकर इस प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और गाउस का नियम कौन से पृष्ठ के लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए। उस बंद पृष्ठ को क्या कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग उचित गाउसीय पृष्ठ खींचोगे, ऐसा गाउसीय पृष्ठ खींचोगे जिसके कारण अपना रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट है वो आसानी से आ जाए, ऐसा गाउसीय पृष्ठ खींचोगे सारी टॉपिकों में। सबसे पहले क्या खींचोगे, उचित गाउसीय पृष्ठ खींचोगे, उचित, ठीक है ना। और गाउसीय पृष्ठ ऐसे खींचना कि प्रेक्षण बिंदु है ना गाउसीय पृष्ठ की स्थिर होना चाहिए। पहला काम क्या है, सबसे पहले क्या खींचोगे, उचित गाउसीय पृष्ठ खींचोगे। सर्वप्रथम उचित गाउसीय पृष्ठ खींचेंगे, खींच दिया। सबसे सर्वप्रथम उचित है गाउसीय पृष्ठ खींचेंगे, खींच दिया। और गाउसीय पृष्ठ ऐसे खींचना कि प्रेक्षण बिंदु है ना, कौन है, प्रेक्षण बिंदु गाउसीय पृष्ठ की स्थिर होना चाहिए। समझ में आ गई बात है। सबसे पहले क्या खींचोगे आप लोग, एक उचित गाउसीय पृष्ठ खींचोगे, और इस तरह से खींचना कि प्रेक्षण बिंदु गाउसीय पृष्ठ की स्थिर होना चाहिए, खींच दिया। पहले 3 टॉपिक है ना, इनमें गाउसीय पृष्ठ गोलाकार खींचना है, ध्यान रखना। कौन सा खींचना है, गोलाकार खींचना है। इसमें भी गोलाकार खींचोगे, इसमें भी, यहां लिख देता हूं, उधर उधर ठीक नहीं रहेगा लिखना, यहां लिख दो, जगह पड़ी है यहां पे। सबसे पहले वाले टॉपिक में गाउसीय पृष्ठ कैसा खींचोगे, गोलाकार। दूसरे वाले में भी याद रखना कौन सा खींचोगे। वैसे तो गाउस का नियम है ना, वो गाउसीय पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, लेकिन हर कोई आकृति ले लेते हैं ना अपने गाउसीय पृष्ठ की, उसकी वजह से अपने रिजल्ट नहीं निकाल पाते, क्यों, अपने को रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो रिजल्ट आसानी से तभी निकल पाएगा कि पहले में गाउसीय पृष्ठ कैसे लेना पड़ेगा, गोलाकार, दूसरे में भी गोलाकार, और तीसरे में भी गोलाकार। चौथे में
बेलनाकार लेना है, ध्यान रखना। चौथे में कौन सा लेना रे? बेलनाकार। गाउसियन पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार। समझ में आ रहा क्या? और जो पांचवें में भी बेलनाकार, और छठे में भी बेलनाकार। क्लियर? सबसे पहले क्या खींचोगे? उचित गाउसियन पृष्ठ खींचोगे। गाउसियन पृष्ठ ऐसे खींचना है कि प्रेक्षण बिंदु गाउसियन पृष्ठ की क्या होना चाहिए? स्थापन होना चाहिए। दूसरा, फिर क्या करोगे? गाउसियन पृष्ठ तो खींच दिया, अब आप लोगों को गाउसियन पृष्ठ में उपस्थित आवेश ज्ञात करोगे। गाउसियन पृष्ठ में उपस्थित है आवेश, देखते ही पता चल जाएगा कि गाउसियन पृष्ठ में कितना आवेश है। 3 नंबर स्टेप क्या अपनाओगे? गाउसियन पृष्ठ में उपस्थित आवेश ज्ञात करेंगे। क्लियर? कितना आवेश है वो देखते पता चल जाएगा। फिर आप लोग 3 नंबर में क्या करोगे? 3 नंबर स्टेप्स क्या अपनाओगे? सबसे पहले क्या खींचोगे? उचित गाउसियन पृष्ठ खींचोगे। पहले 3 टॉपिकों में गाउसियन पृष्ठ कैसा होगा? गोलाकार। बाद वाले 3 टॉपिकों में गाउसियन पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार। ठीक है? 2 नंबर में क्या करोगे? गाउसियन पृष्ठ खींचने के बाद क्या करोगे आप लोग? गाउसियन पृष्ठ में उपस्थित आवेश ज्ञात करो। देखते पता चल जाएगा कितना गाउसियन पृष्ठ में कितना आवेश है। एक लाइन लिखनी है आप लोगों को, कुछ नहीं करना। ठीक है? फिर 3 नंबर में आप लोग गाउस प्रमेय लगाओगे। कौन सी प्रमेय लगाओगे? गाउस प्रमेय। गाउस प्रमेय से क्या होता है? गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स या पारित विद्युत फ्लक्स, क्योंकि धनावेश देना है आप लोगों को। कौन सा आवेश देना है? धनावेश। सारे टॉपिकों में धनावेश देना है, तो फ्लक्स विद्युत बल रेखाएं क्या होगी बोलो? बाहर की तरफ निकलेगी, फ्लक्स निर्गित होना है। ठीक है? ये बराबर किसके होता है? ध्यान है क्या? बराबर होता है गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित, गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेश बट्टा एप्सिलॉन 0। गाउसीय पृष्ठ से निर्गित विद्युत फ्लक्स को किससे लिखूंगा बताओ? फाई से। गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेश 2 नंबर में ज्ञात किया आप लोगों को, वो यहां रख दोगे। यहां रख दोगे, मान कोई मान आएगा, वो मान 2 नंबर वाला मान यहां रख दोगे कोई। ठीक है? प्रश्नवाचक लगा दिया मैंने, बट्टा एप्सिलॉन 0। ये समीकरण कौन सी हो जाएगी रे? 1। ठीक है? अब 4 नंबर में क्या लिखोगे? 4 नंबर में ये लिखोगे कि अब गाउसीय पृष्ठ पर एक छोटा, अब गाउसीय पृष्ठ है ना, उसको छोटे छोटे अल्पांशों में बांटोगे। अरे कोई एक अल्पांश ले लोगे आप लोग, कोई भी एक अल्पांश ले लोगे। भाषा सेम टू सेम ये लिखनी है। बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को ये 6 टॉपिक पढ़ने में, मजा आएगा, एक साथ याद हो जाएंगे, रट्टा बिल्कुल नहीं लगेगा आप लोगों को। 4 नंबर क्या स्टेप्स अपनाओगे? अब गाउसीय पृष्ठ पर अल्लप क्षेत्रफल ds लेते हैं, ले लिया, तथा माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तथा माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है जिस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं? E है। लिख दिया? तो आप लोगों को ये पता बंद पृष्ठ से निर्गित विद्युत फ्लक्स कितना होता है बताओ? बंद पृष्ठ से यहां लिख दोगे, यहां जगह पड़ी है बेटा। अब मैं ये बात यहां लिख रहा हूं, चलो यहां लिख दो, एक लाइन तो और लिखी जाएगी। तो कितना होता है? फाई बराबर, ध्यान है क्या? फाई बंद पृष्ठ से निर्गित विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स कितना होता है बताओ? आप लोगों को सबको धनावेश देना, धनावेश देंगे तो विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेगी, और विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स कितना होता है बोलो? फाई बराबर, ध्यान है क्या? फाई बराबर होता है गोल चक्कर E डॉट ds। अब डॉट प्रोडक्ट हटा दो तो क्या यहां लिख दूं? अब मैं इसके बाद लिख रहा हूं यहां
ठीक है, ये डब्बा अलग बना देना आप लोग, ये अलग है जितना। तो क्या लिखूं बोलो, फाई बराबर, फाई बराबर हो गया ई डी एस कोस थीटा। थीटा किस किस के बीच में कोण है, ई और डीएस के मध्य कोण है। ई तो विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है ना, वो ई की दिशा होती है। डीएस की दिशा कौन सी होगी, पृष्ठ के लंबवत। किधर है, पृष्ठ के लंबवत। तो आप लोग चित्र बना के देखोगे ना, अगर टॉपिक पढ़ेंगे तो थीटा का मान आ जाएगा। पहले 3 टॉपिकों में थीटा का मान है ना, थीटा का मान 0 डिग्री आएगा। इसमें भी थीटा का मान कितना आएगा, 0 डिग्री। इसमें भी थीटा का मान कितना आएगा, 0 डिग्री। इसमें थीटा का मान 0 भी आएगा और 90 भी आएगा। इसमें भी थीटा का मान 0 भी आएगा और 90 आएगा। इसमें भी थीटा का मान कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा और 90 डिग्री आएगा। क्लियर। थीटा होगा ई और डीएस के मध्य कोण। पहले 3 टॉपिकों में थीटा का मान कितना आएगा, 0 डिग्री। बाद वाले 3 टॉपिकों में थीटा का मान कितना आएगा, 0 भी आएगा और 90। एक बार मैं फ्रेम याद करूं ताकि रटा नहीं लगाना, अपने फ्रेम याद करवा रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। और बाकी टॉपिक करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा आप लोग। बस ये फ्रेम याद रखना आप लोग। फाई बराबर कितना, थीटा का मान रख देंगे, यहां पर थीटा का मान रखा जाएगा और थोड़ा सा हल करेंगे तो फिर फाई बराबर आएगा ई क्रॉस। फाई बराबर कितना आएगा, इसको हल करेंगे ना, तो फाई बराबर आएगा ई क्रॉस, यहां पर कोई चीज आएगी, ई तो आएगा गुणा कोई चीज, कोई मैं डबल प्रश्नवाचक लगा दिया आपको, कुछ भी आ सकता है यहां पर। फाई आएगा इधर, इधर क्या आएगा, ई गुणा कोई चीज, कोई मान लो कोई समान आएगा, यहां पे कोई क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो अब आप लोग ये समीकरण कौन सी, 2। समीकरण 1 भी किसका मान बता रही है बोलो, फाई का। 2 भी किसका मान बता रही है, फाई का। एंड समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट साइड बराबर है क्या, है ना। तो इनके राइट साइड भी बराबर होंगे, या यूं बोल दो ये फाई का मान है समीकरण 2। समीकरण 2 को कहां रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो फिर क्या लिखूं मैं, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, ई क्रॉस कोई प्रश्नवाचक, डबल प्रश्नवाचक, इस प्रश्नवाचक से ये प्रश्नवाचक काट मत देना, ठीक है ना। तो अब अपने को किसका मान ज्ञात करना है बोलो, ई का मान। ई को तो यहीं रखो, ई को तो यहीं रखें ना, क्या रखेंगे, ई को यहीं रखेंगे और बाकी चीज को इधर ले आओ। समझ में आ गई बात, ई को यहीं रखेंगे, बाकी समान को इधर ले आओ, तो ई बराबर कोई चीज आ जाएगी। लो जी, ये विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। क्लियर। अब इसके बाद क्या लिखोगे, इसको सदिश रूप में। सदिश रूप में कैसे लिखा जाएगा बताओ, सदिश रूप में ई पर सदिश का चिन्ह लगा देना, इधर यहां पर कोई चीज आएगी और आर कैप लगा देंगे बस, ठीक है। और जहां आर कैप क्या है, जहां आर कैप, जहां आर कैप है सदिश आर की दिशा में एकांश दिश, ठीक है। तो अपने गाउस के नियम लगाकर इन 6 टॉपिकों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब आप लोग इन 6 टॉपिकों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो तो सबसे पहले क्या करोगे लोग, उचित गाउसीय पृष्ठ खींचोगे। खींच दिया, पहले 3 टॉपिकों में गाउस, और गाउसीय पृष्ठ ऐसे खींचना है कि प्रेक्षण बिंदु, अपने को जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, वो बिंदु गाउसीय पृष्ठ की स्थिर होना चाहिए। क्लियर। पहले 3 टॉपिकों में गाउसीय पृष्ठ गोलाकार होगा, बाद वाले 3 टॉपिकों में गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार होगा। फिर आप लोग गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेश ज्ञात करेंगे, हो गया, देखते पता चल जाएगा कितना आवेश है। फिर गाउस प्रमेय लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे गाउस प्रमेय से गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बराबर होता है गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेश बट्टा एप्सिलॉन 0। इसकी जगह फाई लिख दिया, इसकी जगह कोई चीज लिख दी, कोई चीज आएगा समझ। अब गाउसीय पृष्ठ पर लंब क्षेत्रफल ds लेते हैं, माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर ये हो जाएगा, होता है सूत्र ये। डॉट प्रोडक्ट हटा दिया तो EDS कोस थीटा। थीटा का मान रखना है आप लोगों को, पहले 3 टॉपिकों में थीटा का मान 0 डिग्री होगा, बाद वाले 3 टॉपिकों में
0 भी हो सकता है और 90 दोनों आएंगे। तो फाई बराबर आ जाएगा ई गुणा कोई चीज। अब समीकरण 2 को कहां रख दिया, 1 में, तो ये आ गया। अब ई को तो ये रख लो, बाकी को इधर ले आओ, तो ई बराबर आ गया, इस सूत्र आ गया बस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। आप इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो ई पर सदिश का चिन्ह लगा दिया और यहां पर जो चीज लिखी है वो आ जाएगी, और आर कैप, जहां आर कैप क्या है, सदिश आर की दिशा में एकांक सदिश है बेटा। ठीक है, ये फ्रेम याद होना चाहिए, और ये हेडिंग 6 की 6 हेडिंग याद होनी चाहिए आप लोगों के। आप पूछ ले भैया गाउस के नियम के अनुप्रयोग की आप लोगों की बुक में कौन कौन सी हेडिंग है, बताओ, कैसे बताओगे? पहली हेडिंग कौन सी है, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरी, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरी, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथी, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत आवेशित रेखीय तार के, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा क्या है, समरूप आवेशित अपरिमित पट्टिका, सीधा पट्टिका नाम है तो भी ये होगा, अचालक पट्टिका नाम है तो भी ये होगा, पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। छठा क्या है, समरूप अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? अब अपने अगले वीडियो में ये सारे 6 के 6 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो में 6 के 6 टॉपिक पढ़ेंगे। बड़ा आप लोगों को ये फ्रेम याद होना चाहिए, ये फ्रेम याद है तो बहुत मजा आएगा ये गाउस के नियम के उपयोग पढ़ने में आप लोग, ठीक है। इनको याद करना ढंग से, दिमाग में रखना फ्रेम को, हेडिंग भी याद होनी चाहिए पूरा पूरा, ठीक है। और पिछले वीडियो भी आप लोग देखना, इसमें कुछ नोट में बातें और याद रखना, 2 बातें 3 बातें और बता रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा, गोला, गोला है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। गोले कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है खोखला गोला, इसका दूसरा नाम होता है गोलीय कोश, ठीक है। ये बातें नोट में याद रखना, नोट में। आज तो मैं नोट वाले काम बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा होता है ठोस गोला, ठीक है। ये जो खोखला गोला है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चालक खोखला गोला, चालक खोखला गोला, चालक खोखला गोला। दूसरा अचालक खोखला गोला, अचालक है खोखला गोला। और ठोस गोला भी 2 प्रकार के होते हैं, चालक और दूसरा अचालक ठोस गोला। क्लियर? अब बेटा आप लोग ध्यान देना कि ये जो देखो ये गोले कितने हो गए, आप लोगों को तो डर लग रहा होगा कि गोले तो बहुत ढेर सारे हैं ना। बिल्कुल आसान सा है, 3 टॉपिक तो एक जैसे हैं, एक चारों का 2 टॉपिक है, इतना डरो मत, ठीक है। ये जो चालक खोखला गोला और चालक ठोस गोला, इन तीनों की प्रॉपर्टी है ना वो एक जैसी है। इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, एक जैसी। इसमें तो देखो अंदर, ये तो अंदर से खोखला, इसमें तो माल है ही नहीं अंदर, इसमें तो अंदर माल अंदर खाली है, सिर्फ खोल है इसको। इन दोनों को जब आवेश देते हैं ना तो आवेश कहाँ आएगा, स्थिर रहेगा। इसकी बेचारे की है ही केवल स्थिर। जबकि ठोस चालक गोला है ना, इसकी एक विशेष प्रॉपर्टी होती है बेटा, अंदर से हालांकि भराव है, और इसको जब आवेश देंगे ना तो आवेश इसकी स्थिर आएगा। इसमें भी इसकी स्थिर रहेगा, इसमें भी इसकी स्थिर रहेगा, इसमें भी इसकी स्थिर रहेगा। तो इन तीनों के जो गणितीय रूप है, जो डेरिवेशन है, वो भी एक जैसे होंगे, ठीक है क्या। इनको जब आवेश देते हैं तो आवेश कहाँ आएगा, तीनों को, इनको जब आवेश देते हैं
तो आवेश बोलो उनकी सतह पर समान रूप से क्या हो जाता है रे, वितरित हो जाता है। ठीक है, इस तरह का देखो, इनको जब आवेश देंगे ना, ये है, इसको आवेश देंगे, ठीक है, चाहे ये ठोस चालक गोला हो और चाहे चालक खोखला गोला हो, चाहे अचालक है खोखला गोला, इनको जब आवेश देंगे ना इसको, तो आवेश कहां आएगा, इसकी सतह पर समान रूप से क्या हो जाता है बेटा, वितरित हो जाता है इस तरह से। क्लियर? अब अपने क्या करते हैं, और यह भी मैं बताऊंगा, ये अंदर से ठोस है फिर भी आवेश इसके अंदर नहीं रहा, कहां गया आवेश, इसकी सतह पर आ गया। तो ये मैं तीसरे चैप्टर में बताऊंगा आप लोगों को बात, ठीक है क्या, ये बात मैं कहां बताऊंगा आप लोगों को, तीसरे चैप्टर में। और ये अब बच गया ये वाला, इसको जब आवेश देते हैं ना, तो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में, आवेश उसके संपूर्ण आयतन में, ये अचालक ठोस गोला है और इसको क्या दिया आप लोगों ने, आवेश दिया, तो आवेश इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से क्या हो जाता है रे, वितरित हो जाता है ऐसे। ठीक है, अंदर है वो आवेश, वो एक समान रूप से क्या हो जाएगा रे, वितरित हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको जब आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से क्या रे, वितरित हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो इन तीनों के गणितीय रूप भी एक जैसे होंगे। ये थोड़ा सा भिन्न है, इसको जब आवेश देते हैं तो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से क्या होता है बेटा, वितरित होता है। तो अपने अगले वीडियो में गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। आज जो सारी बातें बताइए सारी की सारी अगले वीडियो में काम में लेंगे बेटा आप लोग, ठीक है। और ढंग से वीडियो को देखना और वीडियो पूरा देखा करो, ठीक है। धन्यवाद।